हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट CRF। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक तो है हमारा कि रिमूवल सिंगुलरिटी चेक करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, और दूसरा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे पोल पर। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में सिंगुलरिटी पर बेसिकली बात किया था, आज हम थोड़ी सी इस वीडियो में डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है और इसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको आई टैब पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की, कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन में कोई पॉइंट है z = हम मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं, तो ये ए पॉइंट रिमूवल सिंगुलरिटी कब देगा? अगर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करें तो हमें मिले 0/0 फॉर्म। दोबारा सुनिएगा, अगर इस पॉइंट को हम इस फंक्शन में पुट करें और हमें 0/0 फॉर्म मिले, तो उस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है ये रिमूवल सिंगुलरिटी देगा। अब इसके पीछे का रीजन है, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है कि भाई अगर हम पॉइंट रख रहे हैं क्वेश्चन में, हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो बिना उसके आगे का प्रोसीजर चेक किए, बिना उसके लिमिट के एग्जिट कर रही है या नहीं कर रही है चेक किए, हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या देगा? रिमूवल सिंगुलरिटी देगा। अब इसके पीछे की वजह क्या है कि हम 0/0 फॉर्म मिलने पर हम उसको रिमूवल सिंगुलरिटी मानते हैं। स्टूडेंट, जो रिमूवल सिंगुलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि एक तो क्या नहीं हो, ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो। दूसरा है कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट क्या करनी चाहिए? फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट क्या देगा? रिमूवल सिंगुलरिटी देगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे हम इस पॉइंट को रखेंगे 0/0 फॉर्म मिलेगी, तो हम सभी जानते हैं ये फॉर्म कोई डिफाइंड तो नहीं है, तो यहाँ पे पहले वाली जो हमारी कंडीशन होती है वो तो लग जाती है। अब बात करते हैं दूसरे की, कि दूसरा क्या है कि जो इसकी लिमिट है वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब ये कैसे? जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म मिलती है किसी भी, जैसे हम कोई भी फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं या लिमिट सोल्व कर रहे हैं, 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो उसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स? DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। आप सभी जानते होंगे DL हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। DL हॉस्पिटल रूल ये होता है कि जो हमारे पास फंक्शन है जिसमें 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन है अंश है उसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं, और जो नीचे वाला फंक्शन है हर उसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमें 0/0 फॉर्म मिलेगी उसमें DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। जैसे ही DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे कुछ ना कुछ हमें उसकी फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। अगर वापस से हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो फिर एक बार DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो फिर लास्ट में हमें क्या मिलेगी? वहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स वहाँ पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारे पास रिमूवल सिंगुलरिटी दे देगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए कि अगर हमें डायरेक्ट ही हम बोल देंगे कि अगर 0/0 फॉर्म मिल रही है तो हम उस पर बोल देंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन कैसी सिंगुलरिटी देगा? रिमूवल सिंगुलरिटी देगा। अब मैं इस ट्रिक को आपको दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, fz = z माइनस साइन z अपॉन z³, और हम बात करते हैं एट z = 0 पर कि z = 0 पर कौन सी सिंगुलरिटी देगा। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम इस फंक्शन में z = 0 रखते हैं, तो देखिए 0 माइनस z की जगह 0 देंगे साइन 0 अपॉन 0³। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो हम यहाँ से, अगर हमारा कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है हमसे पूछ रहा है कि z = 0 पर कौन सी सिंगुलरिटी होगी, तो हम यहाँ से इजीली बोल देंगे कि z = 0 पर देखो 0/0 फॉर्म मिल रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे कौन सी सिंगुलरिटी होगी? रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। बट अब आगे हम इसको देखें, देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिला तो हमें ये तो पता चल गया कि इस पर रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। फिर भी हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं तो इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। भाई फंक्शन तो डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पर, तो इसकी क्या करनी चाहिए? लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम z = 0 पर क्या कर लेते हैं? इस फंक्शन की लिमिट चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? z माइनस साइन z अपॉन z³। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे ही लिमिट 0 रख लें, डायरेक्टली 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो अब हम यहाँ पे DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं।
तो डी एल हॉस्पिटल रूल अभी बताया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, जेड का करेंगे, जेड का करेंगे तो 1 माइनस साइन जेड का, साइन जेड का आप सभी जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, कोस जेड होता है। अब बात जेड क्यूब की आती है, तो जेड क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लिमिट फिर से रखते हैं, तो देखो यहाँ पे हम जैसे ही जीरो लिमिट रखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको रफली बता देती हूँ यहाँ पे, तो 1 माइनस कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, अपॉन जीरो की जगह जीरो, तो वापस से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिल जाएगी। तो 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो वापस से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डी एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, 1 का करेंगे 0 माइनस कोस जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन जेड, और अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 3 जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 जेड हो जाएगा। अब वापस से जैसे ही हम जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, 0, और नीचे जीरो रखेंगे तो 0, तो ये क्या मिल जाएगी, वापस से 0/0 फॉर्म मिल जाएगी। तो हम वापस से क्या कर देंगे, एक बार डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या आता है, कोस जेड, और अपॉन में 6 जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम 0 रखेंगे लिमिट, तो कोस 0 क्या होता है, 1 अपॉन में 6, तो ये क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो स्टूडेंट्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कौन सी सिंगुलरिटी दे देगा, रिमूवल सिंगुलरिटी दे देगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा फुलफिल प्रोसीजर। तो इसमें हम यहाँ पे जैसे हमें 0/0 फॉर्म मिली, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट क्या होगा, ये फंक्शन इस पॉइंट पर रिमूवल सिंगुलरिटी देगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी पॉइंट को उस फंक्शन में रख कर देख सकते हैं कि वो रिमूवल सिंगुलरिटी देगा या फिर नहीं देगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है पोल का। तो स्टूडेंट्स पोल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही लिए थे, फिर भी एक रिव्यू देख लेते हैं कि पोल होता क्या है। कोई भी पॉइंट है जेड इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट पर यदि फंक्शन हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंडिंग कर रहा है या फिर इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा पोल सिंगुलरिटी कहलाता है। इतना तो हमने लास्ट वीडियो में बेसिकली देख लिया था। अब हम थोड़ा सा इसके डीपली बात करते हैं कि एक हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोल का, कि हमसे पूछ लेता है कि उस पोल का ऑर्डर क्या है। सिंपल मतलब 1 ऑर्डर का है तो सिंपल पोल, 2 ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर का पोल हो जाएगा, थर्ड अगर 3 मतलब जैसे थर्ड ऑर्डर का पोल है, फोर्थ ऑर्डर का पोल है, तो हमें उसका ऑर्डर निकालना होता है कि ऑर्डर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है और जेड इक्वल टू ए पर बात कर रहे हैं कि उसका ऑर्डर कैसे चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, लिमिट जिस पॉइंट पर हमें ऑर्डर निकालना है वो यहाँ पे जेड टेंडिंग टू, जैसे ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जेड लिमिट क्या आ जाएगी, जेड लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, जेड माइनस ए का होल पावर एन एफ जेड। स्टूडेंट्स हम ये लिमिट निकालेंगे, ये लिमिट यहाँ पे अगर फाइनाइट मिल जाती है, याद रखिए वो फाइनाइट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल जाए तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कहेंगे कि जो पोल होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, एन होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एन, तो हमें क्या करना है, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए का होल पावर एन, और जो फंक्शन है हमारा फंक्शन एफ जेड, इसको सोल्व करने पर अगर हमें नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो स्टूडेंट्स उस फंक्शन का पोल का ऑर्डर कितना होगा, एन होगा, तो फंक्शन एन ऑर्डर का पोल कहलाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स वो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमने कोई फंक्शन माना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोल की, तो इसलिए मैंने सिंगुलरिटी यहाँ पे ओनली पोल ही लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पे जो सिंगुलरिटी पोल जो पोल होंगे वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर जेड इक्वल टू ए कर देंगे तो हम यहाँ पे 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन के इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा।
तो यहाँ पे इसका जो z इक्वल टू 1 है एक पोल, तो हमें z इक्वल टू 1 मिल जाएगा। दूसरा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे z इक्वल टू 2 मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 2 रखेंगे फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। दूसरा मैंने लास्ट वीडियो में तरीका बताया था कि आपको पोल इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे वो हम कैसे पता करते हैं। जो हमारा हर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हर है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है जो पोल सिंगुलरिटी देंगे इसकी। अब स्टूडेंट्स हमें इनका ऑर्डर निकालना है कि 1 पर ये 1 ऑर्डर का पोल है, 2 ऑर्डर का पोल है, 3 ऑर्डर का पोल है, सिमिलरली 2 पे। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था, ये वाली लिमिट बताई थी, तो जस्ट इसी को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 पर पहले, तो z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 का होल पावर n, और फंक्शन हम एज इट इज हमारा पूरा फंक्शन रख देंगे। तो फंक्शन क्या था, z माइनस 1 z माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है कि n की वैल्यू कितनी हो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो z माइनस 1, भाई प्रॉब्लम क्या करता है, जनरली हर वाला ही कर रहा है ये, कि हम जैसे यहाँ पे लिमिट रखेंगे z इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या कर देगा, इसको पूरे को इन्फिनिटी बना देगा। तो हमें कुछ n की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है कि ये नीचे वाला ये जो z माइनस 1 है ये हट जाए और इस फंक्शन इस लिमिट की हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे n इक्वल टू 1 लूँ, क्या लूँ, n इक्वल टू 1, तो देखो z माइनस 1 का होल पावर 1 इंटू 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखिए z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इजीली लिमिट रख सकते हैं, z जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। और हमें यहाँ पे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोल है, जो पोल z इक्वल टू 1 पे जो हम पोल निकाले हैं वो कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 1 ऑर्डर का हो जाएगा। जब भी हमारे पास 1 ऑर्डर का पोल होता है स्टूडेंट्स तो हम उसको बोलते हैं सिंपल पोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो z इक्वल टू 1 पे जो पोल है वो कौन सा हो जाएगा, सिंपल पोल हो जाएगा। इस प्रकार हम पोल का ऑर्डर निकालते हैं। अब हम इसमें एक और पोल मिला है हमें z इक्वल टू 2 पर, तो z इक्वल टू 2 पर इसके ऑर्डर की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे इस लिमिट में क्या रखेंगे, एक ही जगह 2, क्योंकि 2 पॉइंट है, z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 का होल पावर n और एफ जेड की वैल्यू रख देंगे z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेम स्टूडेंट्स हमें भी यहाँ पे n की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए z माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए ताकि हमारी लिमिट कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। तो हम जैसे ही देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो हम जैसे ही n की पावर 2 ले लेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 ले लिया हमने, तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब हम यहाँ पे ये लिमिट रख सकते हैं। तो जैसे ये लिमिट रखेंगे z टेंडिंग टू 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे क्या मिल गई, हमें एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो z इक्वल टू 2 है वो हमारा कौन से ऑर्डर का पोल हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का पोल हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम पोल का ऑर्डर निकाल सकते हैं कि कितने ऑर्डर का पोल होगा। तो आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि हमने एक तो शॉर्ट ट्रिक की बात की रिमूवल सिंगुलरिटी पर और दूसरा पोल की बात की है। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप मेरे को ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।